hello everyone. Welcome to our channel. My name is Nisha and today we are going to take up a PowerPoint practice set as a part of our 20 video series on CPT module. So let's get started. ये थोड़ा ब्रीफ केस अलाउंस पे स्लाइड बनाना है। मैं तो ब्रीफ केस अलाउंस जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं 4200 के ऊपर सारे ऑफिसर्स को या सारे एम्प्लॉयज़ को एक अलाउंस मिलता है वंस इन एवरी 3 इयर्स। तो उसे ब्रीफ केस अलाउंस बोलते हैं। आप कोई सूटकेस ले सकते हैं, लगेज ले सकते हैं। उसके बारे में हमें स्लाइड क्रिएट करनी है और ये आउटपुट है हमारा। दीपेंद्र सर ने ऑलरेडी डिस्कस किया था टेबल कैसे क्रिएट करते हैं पावर पॉइंट में, लेकिन ये थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी डालना है अपार्ट फ्रॉम द टेबल। ओके, वो जो सर ने एग्जाम्पल दिया था उसमें सिर्फ आपको टेबल क्रिएट करना था, लेकिन यहाँ पे आपको टेक्स्ट भी डालना है, आपको बॉर्डर भी डालना है। तो देखते हैं हम ये कैसे बनाते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है हेडर के बारे में, टेबल के बारे में, तुम्हारे फोल्डर के बारे में, टाइटल के बारे में, सारी चीज़ें आपको कैसे सेव करनी है, क्या करना है, वो सब है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चालू करने के पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। तो अनअकैडमी में रानी मैम इज गोइंग टू टेक अ मॉक टेस्ट फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम ऑन 19th of December at 8 PM। और इस एग्जाम का मेन फोकस इंग्लिश सेक्शन पे रहेगा। 20th दिसंबर को इसी एग्जाम का एनालिसिस होगा, क्या क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए था, बाकी सारी चीज़ें मैम विल बी डिस्कसिंग। और इसको आप एनरोल कर सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली नो कॉस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप ये कोड दीपेंद्र यूज कर सकते हैं टू टू practice this, to take up this, enroll for this mock test for absolutely no cost। and अगर आप कोई प्लस कोर्स परचेज करना चाहते हैं या अनअकैडमी में नए, आप यही कोड यूज करके आपको प्लस कोर्स में 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। मेरे पास ये पावर पॉइंट खुला हुआ है, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने कुछ पहले के वीडियोस में बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेआउट्स इन या फिर टेम्पलेट्स इन पावर पॉइंट। एक आपका होता है स्टैंडर्ड, दूसरा वाइट स्क्रीन। स्टैंडर्ड और वाइट स्क्रीन में ये डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड जो होता है उसका जो शेप होता है स्लाइड का स्क्वायरिश होता है, और जो वाइट स्क्रीन होता है उसका शेप थोड़ा सा रेक्टेंगुलर होता है। तो यहाँ पे मेरा जो है बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड व्यू है। अगर आपका वाइट स्क्रीन व्यू होता, फॉर एग्जांपल वाइट स्क्रीन व्यू होता तो कुछ ऐसा दिखता, ठीक है। तो आपको स्लाइड साइज में जाके आपको यहाँ चेंज करना थोड़ा, बाकी वर्जन्स में 10 एंड 7 वर्जन में अलग हो सकता है, लेकिन वही डिजाइन टैब में जाके आपको स्लाइड साइज बदलनी पड़ेगी। कस्टम स्लाइड साइज में भी जा सकते हैं, आपको जो करना आप कर सकते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड साइज आप ला सकते हैं, ठीक है। इंश्योर फिट, ठीक है। तो ये चीज कर ली हमने। अब देखते हैं हमें बनाना क्या है। तो अगर आप ये देखोगे तो हमने साइज तो डिटरमाइन कर दिया, अभी हमको लेआउट भी देखना है। लेआउट जो है मुझे टाइटल एंड कंटेंट वाला ज़्यादा सही लग रहा है इस एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि हमें एक टाइटल देना और एक बॉडी देनी है, और बॉडी में आपको टेक्स्ट एज वेल एज टेबल बनाना है। तो ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब कंटेंट टाइप कर लेते हैं पहले। बुलेट हटा देती हूँ। ठीक है, इस वाले केस में यूजुअली हम जो है बॉर्डर बाद में देते हैं, लेकिन इस वाले केस में हम पहले देंगे क्योंकि दिस बॉर्डर विल सर्व एज अ गाइड टू रिस्ट्रिक्ट आवर टेबल, ठीक है। तो इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेती हूँ मैं पहले। ये 20 टाइम्स न्यू रोमन है। देखिए आपको केस के हिसाब से खुद का कॉमन सेंस लगा के यू हैव टू डिसाइड कि आपको फॉर्मेटिंग अभी करनी है, बाद में करनी है, कब करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको स्पून फीड नहीं हो सकती है। सॉरी, दिस इज 24 नॉट 20। तो वंस इन तक है, बाकी आपका नीचे में है। इसको आपको पता है रिसाइज कैसे करना है।
गाइड्स ऑलरेडी एनेबल्ड, अगर गाइड्स एनेबल्ड नहीं है तो व्यू में जाके आप गाइड्स एनेबल कर सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा टेक्स्ट बॉक्स का अलाइनमेंट आपको देखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब इस पर क्लिक करके आप फॉर्मेट शेप कर सकते हैं, या फिर जो 2013 वर्जन में है आप टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करोगे तो ही आपको ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो मैं 7 और 10 वर्जन के हिसाब से करती हूँ फॉर्मेट शेप। ठीक है, आपको लाइन, सॉलिड लाइन ब्लैक ही है, यहाँ पे साइज में 3 पॉइंट दे देती हूँ। ठीक है, और कंपाउंड टाइप कोई है नहीं, नन, एंड डैश टाइप तो है नहीं, कैप टाइप फ्लैट स्क्वायर, स्क्वायर लग रहा है मुझे। ठीक है, और जॉइंट टाइप अलग चीज़ है, तो ये स्क्वायर हो गया, थोड़ा स्क्वायरिश हो गया, तो ये मुझे थोड़ा अलाइनमेंट मिल गया मुझे। अब मैं टेबल क्रिएट कर लेती हूँ फटाफट। इंसर्ट में जाना, इंसर्ट टैब में टेबल, अगर आप देखोगे तो एक हेडर है और 6 रोज है, तो 7 क्रॉस मतलब 7 क्रॉस 2 का मुझे टेबल बनाना है। ठीक है, ये आपका हेडर है, 2 कॉलम है और 7 रो है। ठीक है, एक हेडर है और 6 रो है। ठीक है, अब आपको एक चीज बता देती हूँ, इन केस आपको गिनने में आपकी गलती हो गई, गिनने में गलती हो गई एज इन आपने 7 का 6 गिन लिया या 7 का 8 गिन लिया, आपको एक रो एक्स्ट्रा मिल रहा है या फिर आपको एक रो कम पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप ये तो नहीं करोगे, आप पूरा कंटेंट टाइप करने के बाद आपको पता चल रहा है मैंने एक रो ज्यादा टाइप, मतलब एक रो मैंने ज्यादा ऐड कर दिया या फिर मुझे रो कम पड़ रहा है, तो यू नीड नॉट डिलीट द टेबल एंड क्रिएट इट अगेन। आप क्या कर सकते हैं, आपका जो लास्ट रो, फॉर एग्जांपल मुझे और एक एडिशनल रो चाहिए, तो लास्ट रो आप पूरा सिलेक्ट करके आप अगर राइट क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, यहाँ इंसर्ट में जाके आपको इंसर्ट रोज बिलो करना है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि एक रो ज्यादा हो गया, आप जो रो ज्यादा है उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप डिलीट डिलीट रोज पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी थी मुझे। अगर आप देखोगे ये जो शेडिंग है इस टेबल का, ये थोड़ा अलग है जो हमें शेडिंग दिया हुआ है उससे, तो हम देखते हैं इसको मैच कर पाते हैं क्या। तो ये वाला थोड़ा लग रहा है मुझे, वैसे तो काफी ऑप्शन है यहाँ पे, बट ये वाला थोड़ा मुझे सिमिलर लग रहा है जो दिया हुआ है उससे। ठीक है, तो इसको हम नीचे ला लेते हैं और अब कंटेंट टाइप करते हैं। ठीक है, एज इट इज आपको टाइप करना है चीजें, और जैसे आप एक सेल से दूसरे सेल मूव करते हैं तो यू हैव टू यूज द टैब की इन योर कीबोर्ड, आपको बार बार प्रेस करने की जरूरत है, ऐसे ऐसे प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आप टैब की से भी मूव कर सकते हैं। फिर से टैप किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। टैप, टैप, अब यही चीज कॉपी करनी है यहाँ पे बाकी दो सेल्स में। अब क्योंकि मैं इस सेल में, अगर मैं यहाँ टैब प्रेस करती तो मैं यहाँ चले जाती, तो यहाँ पे मुझे डाउन प्रेस करना है, डाउन एरो प्रेस करके नीचे जाना, एंटर नहीं प्रेस करेंगे आप, ये एंटर प्रेस करेंगे आप तो यहीं पे ये वाले सेल में आपको वो नीचे में चले जाएगा। ठीक है, तो so we are done with the typing। फॉर्मेटिंग बचा है हमारा। ठीक है, सेंचुरी, बोल्ड, अंडरलाइन, सेंटर लाइन, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई। ठीक है, नॉट कंट्रोल सी। सेंटर लाइन, ये कंट्रोल सी तो आपका कॉपी होता है, तो कंट्रोल ई अगर आप करते हो
फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, कंट्रोल ई करूंगी तो मैं ये सेंटर लाइन हो जाएगा। इसको टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा देख लेते हैं, अलाइनमेंट बैठ रहा है इसका, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं, तो ये जो है 24 है, हमने पहले ही सेट कर लिया था, ये भी 24 है, ठीक है। तो इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और सेंचुरी है, नहीं टाइम्स न्यू रोमन है, और टाइम्स न्यू रोमन 24, बोल्ड है, बोल्ड ही रखना है, और ये पूरा आपका टाइम्स न्यू रोमन है और 20 है, ठीक है। ठीक है जी, तो अभी इसको थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। अब कुछ बचा नहीं है, बस हमको फुटर देना है, ठीक है। ये जो मैंने शेडिंग चेंज किया था, एक बात बतानी थी, जो शेडिंग चेंज किया मैंने, ये आपको पहले ही करना है, आपको पहले ही देखना है कि शेड क्या दिया और वैसे ही आपको चेंज करना है, क्योंकि अगर आप बाद में चेंज करोगे तो जो आपने फॉर्मेटिंग लगाया था, जैसे यहाँ टाइम्स न्यू रोमन वगैरह लगाया, वो भी हट जाएगा, आपका डिफॉल्ट फॉन्ट आपका रिवर्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं, बस उतना ही बचा हुआ हमारा। तो ये आ गया हमारा, थोड़ा इसको और कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो इसको आप कंट्रोल एस कर दीजिए, बाकी तो कुछ है नहीं। इंसर्ट हेडर एंड फुटर, ये तो आपको रट्टा हो गया होगा अभी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको आपका फॉन्ट बोल रही फॉर्मेट नहीं मिल रहा है डेट का, यहाँ आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मुझे डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, स्लाइड नंबर, राइट में आपको नाम देना है, फुटर में आपका रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अप्लाई टू ऑल, यहाँ पे आप जाएंगे, आपका नाम दे देंगे, ठीक है। अब ये तीनों आप टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, और आपको ये 14 रखना है और एरियल रखना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, सेव कर दीजिए। बाकी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, बस एक बार आपको देखना है कि आपका आउटपुट एज इट इज़ है ना, थोड़ा हमें गैप यहाँ पे ज़्यादा कम लग रहा है, ठीक है। तो इसको ऊपर ले लेते हैं, ये चीज़ को भी ऊपर, अगर हम इसको ऊपर लेंगे ना तो क्या होगा कि ये चीज़ आपकी इसके साथ आएगी नहीं, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले टेबल को सेलेक्ट करना, उसके बाद आप शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करना, और साथ में इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है, अगर आपको ऊपर लेके जाना है तो। नहीं तो ये टेबल नीचे रह जाएगा, ओके। इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, और एक तो आप स्लाइड शो के थ्रू देख सकते हैं, ऐसा आपका आउटपुट दिखेगा, या फिर यहाँ से देख सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप देख सकते हैं। तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, एग्जैक्टली जैसे इन्होंने दिया हुआ है वैसे हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। आप बता सकते हैं आपको और कैसा क्या चीज़ का चाहिए, हम सोच ही रहे हैं 7 और 10 वर्जन में भी वीडियो बनाएंगे, बट हमारे पास नहीं है वो दो वर्जन्स। तो हम देखते हैं, हम डेफिनेटली बताएंगे आपको 7 और 10 वर्जन में क्या डिफरेंस है। बाकी और कोई सजेशंस होंगे तो यू आर फ्री टू गिव। ओके, थैंक यू।